हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 5 का मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए, माह यानी कि मंथ है हमारा सितंबर और सत्र 2021-22। तो देखिए, पूर्णांक आपका 40 का है और हिंदी, इंग्लिश, गणित और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी तुरंत शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आंसर करना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कर्ज देने, बी ऑप्शन है कर्ज वापस लेने, ऑप्शन सी कर्ज माफ करने, ऑप्शन डी भोज खाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ज वापस लेने के लिए धनी आदमी गरीब के घर गया। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बताना है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। पहला ऑप्शन देखिए विस्मयादि बोधक, या फिर दूसरा देखिए प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक इसका सही आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द दिया हुआ है रंदा, पिरोया, जोता, गूंधा, इसको हम लोगों को खाली स्थान में भरना है। ए नंबर देखिए, सुई से धागा खाली स्थान जाता है, तो सुई से धागा पिरोया जाता है, यहाँ पर आपको पिरोया लिखना है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, हल खाली स्थान जाता है, तो हल को जोता जाता है, तो सेकंड नंबर में यहाँ पर जोता लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, आटा खालिस्तान जाता है, तो आटा को गूंधा जाता है, तो आटा को गूंधा जाता है, यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए डी नंबर, लकड़ी खालिस्तान जाता है, तो लकड़ी को रंधा जाता है, तो यहाँ पर लिखना है रंधा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? तो बताना है कि हामिद ने चिमटा क्या सोचकर मेले में खरीदा था। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का उत्तर, मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि बुढ़िया दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हामिद की दादी का अंगुली तवे से जल जाता था रोटी बनाते समय, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साईं इतना दीजिए जामे बुट्टूब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इस पद का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर एक पद है, तो उसका अर्थ लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग अर्थ लिखते हैं। देखिए उत्तर यानी कि इसका अर्थ होगा, कबीरदास जी भगवान से अरदास करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप मुझे इतना ही दें जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं, तथा मेरे द्वार पर संत जन आए तो उनका सत्कार मैं भली प्रकार कर सकूं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा अर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंदी का कंप्लीट हो गया। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द पास्ट यानी कि वर्ब टू फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। तो यहाँ पर देखिए कैरी मतलब होता है ढोना, ओके, तो उसका वर्ब टू लिखना है, पास्ट लिखना है। तो कैरी का यहाँ पर कैरिड हो जाएगा, ओके, CARRIED, कैरिड, यही हमारा आंसर हो गया। अब गो का वर्ब टू वेंट होता है, ओके, तो यहाँ पर WENT वेंट लिखना है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड नंबर, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स एंटोनेम। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सो अ डर्टी डस्टबिन, रास्ते में जाते समय मैंने एक गंदा डस्टबिन देखा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव को बदलकर एडजेक्टिव का एंटोनेम लिखना है, यानी कि उसका उल्टा शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सो अ क्लीन डस्टबिन। यहाँ पर डट्टी एडजेक्टिव है, तो उसका एंटोनेम हो जाएगा क्लीन। तो बस डट्टी को चेंज करके क्लीन लिख देना है, बाकी सेम उतार देना है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्द के बीच में हम लोगों को आंसर लिखना है। तो देखिए ए नंबर, व्हाट टास्क डिड द बम्बू प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फिफ्थ प्रिंसेस। तो यहाँ पर देखिए बम्बू प्रिंसेस फर्स्ट और फोर्थ प्रिंस को क्या करने के लिए कहती है, क्या काम सौंपती है, तो उसको लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। चलिए तो देखिए 3 का ए नंबर का आंसर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, टू द फर्स्ट यानी कि फर्स्ट
राजकुमार से प्रिंस कहती है, देखिए, सी आस्क्ड टू गो टू इंडिया एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा। फर्स्ट राजकुमारी कहती है कि इंडिया जाओ और वहाँ से ग्रेट स्टोन बुद्धा का ले आओ, मतलब कि बुद्धा का ग्रेट स्टोन बॉल मतलब स्टोन का कटोरा ले आओ। फिर देखिए आगे इसी में लिखना है, सी आस्क्ड द फोर्थ प्रिंस टू ब्रिंग अ ज्वेल फ्रॉम द नेक ऑफ द ड्रैगन। फोर्थ राजकुमार से प्रिंस कहती है कि जाओ और ड्रैगन का गले से उसका ज्वेल ले आओ, मतलब उसका गहना ले आओ। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बी नंबर की ओर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड व्हाट हैपेंड लेटर व्हेन द फर्स्ट गर्ल बिगेन टू ड्रॉन। तो देखिए चैप्टर का नाम है ब्रेवरी अवार्ड। इस चैप्टर में क्या होता है जब पहली जो लड़की रहती है वो पानी में डूबने लगती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, बी नंबर का आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, एज राजदीप दास सो द गर्ल ड्रॉनिंग ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, इट वाज एट लीस्ट 8 feet deep but he didn't care, he searched thoroughly for the girls, he saved 3 lives of his village that day। तो इसे आप नोट कर लीजिए। जब फर्स्ट गर्ल डूबने लगती है तो राजदीप देखता है कि डूब रही है तो जाकर तुरंत तालाब में जंप करता है और तालाब का गहरा देखिए लगभग 8 फीट था, फिर भी वह लड़कियों को बचा लेता है और उस दिन राजदीप टोटल 3 लड़कियों को बचाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको पढ़ना है और नीचे का आंसर देना है। तो देखिए, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो ये पोयम का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो देखिए ए नंबर, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर द स्टांजा हैज बीन टेकन एंड ऑल्सो नेम द पोएट। तो इसका हम लोगों को पोयम का नाम लिखना है और पोएट का नाम लिखना है। तो देखिए पोयम का नाम हमारा है द स्विंग, तो पोयम का नाम है द स्विंग, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट पोएट नेम, पोएट का भी नाम लिखना है कवि का, तो कवि का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। यही दोनों हमारा आंसर है। आई होप ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बी नंबर की ओर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द पोएट एंड मेंशन द थिंग्स विच ही कैन सी। बताना है कि पोएट कहाँ है और वह कौन कौन सी वस्तु देख सकता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। बी नंबर का आंसर, द पोएट इज इन अ स्विंग, जो कवि है वह झूले पर है, एंड सी कैन सी रिवर ट्री कैटल एंड सो ऑन, वह नदी देख सकता है, पेड़ देख सकता है और मवेशी को देख सकता है और इसके अलावा और कुछ भी और बहुत सारा कुछ देख सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमारा इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया। अब लोग बढ़ते हैं मैथ की ओर, गणित। देखिए गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, जिन संख्याओं में 5 से पूरा भाग लग जाता है वे 5 के क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए गुणज, दूसरा गुणनखंड, तीसरा अपवर्तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गुणज। फिर देखिए सेकेंड नंबर, 8 के कितने गुणनखंड होंगे। तो 8 का कितना गुणनखंड होगा उसको बताना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। तो देखिए 8 का टोटल गुणनखंड की संख्या 4 होता है। ओके, 1, 2 और 4, उसके बाद 8, ये सब 8 के गुणनखंड है। तो देखिए इसको काउंट करेंगे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 गुणनखंड है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर, 4 और 6 के साझा गुणज लिखिए। 4 और 6 का साझा गुणज लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12। ओके, 4 और 6 का साझा गुणज 12। वैसे और बहुत सारा भी है और संख्या भी है, पर सबसे छोटा 12 है जो 4 और 6 का साझा गुणज, यानी कि 4 का पढ़ा में भी 12 आता है और 6 का पढ़ा में भी 12 आता है, इसलिए 4 और 6 का गुणज 12 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 38 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग 38 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए 4 नंबर 38 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने गुणनखंड निकाल रखा है, आप देख सकते हैं। 2 से हम लोग करेंगे पहले, 19 बार में 38 आएगा, उसके बाद 19 से का 19। तो इस तरीके से अतः 38 का गुणनखंड 2 गुना 19 गुना 1। इसे आप नोट कर लीजिए, यह हमारा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए और उनका महत्तम समापवर्तक बताइए। तो यहाँ पर 40 और 80 का साझा गुणनखंड निकालना है और साथ में सभी बताना है महत्तम समापवर्तक। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर, सबसे पहले 40 का गुणनखंड करेंगे और 80 का गुणनखंड करेंगे। 40 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 हो जाएगा, उसको यहाँ पर लिखना है गुणनखंड देकर। अतः 40 का गुणनखंड क्या है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। और वहीं पर अगर हम लोग 80 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 होगा। तो नीचे यहाँ पर लिखना है 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब देखिए ये तो गुणनखंड हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड है। अब नीचे हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी कि मौसा निकालेंगे। देखिए जोड़ा बनाएंगे, देखेंगे 40 और 80 का गुणनखंड में क्या क्या मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 मैच कर रहा है 3 बार, तो 2 को 3 बार लिखेंगे और 5 1 बार मैच कर रहा है और 1 1 बार मैच कर रहा है। तो सबको हम लोग गुना कर देंगे, टोटल देखिए 40 हो जाएगा। इस तरीके मौसा बराबर 40, ये हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर तो नहीं है, अब हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि साइंस। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताएं बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा। पहला ऑप्शन देखिए, बर्तन में बिल्कुल सूखी मिट्टी पर रखे बीज का, या ऑप्शन नंबर बी, बर्तन में नमीयुक्त मिट्टी पर रखे बीज का। यहाँ पर नमीयुक्त होना चाहिए था, ओके, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। फिर देखिए सी नंबर, बर्तन में बिना पानी रखे हुए बीज का, या देखिए डी नंबर, बर्तन के पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन में नमीयुक्त मिट्टी पर रखे बीज का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। क्वेश्चन देखिए, अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनाने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। तीसरा, उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है। चौथा, उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए की ओर। देखिए तीसरा नंबर, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, उसकी सूची बनाएं। तो बताना है कि बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बीज के अंकुरण के लिए नमी, वायु, तापमान इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, बीज के लिए क्या क्या चाहिए, नमी चाहिए, वायु चाहिए, तापमान चाहिए, रोशनी भी चाहिए, आप उसे भी लिख सकते हैं, इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आंवला का उपयोग का सूची यहाँ पर पहला नंबर देखिए, कैंसर से बचाव में आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, अल्सर की रोकथाम में आंवले का जूस पेस्टिक अल्सर में बहुत कारगर साबित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, वजन कम करने में आंवला शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होता है। फिर देखिए 4 नंबर, दस्त में आराम के लिए। पांचवा देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और छठा, आंखों की रोशनी के लिए। तो ये सब आंवले के उपयोग हैं और फायदे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाएं जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब शामिल हो। तो चलिए हम लोग एक पारिवारिक वृक्ष बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा, इससे आपको ड्रॉ करना है। आप कलर नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक वृक्ष इस तरीके से बनाना है। और वृक्ष में सबसे नीचे दादा दादी होंगे, उसके बाद मम्मी पापा और चाचा चाची, उसके बाद चचेरी बहन या भाई आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इधर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। मैं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उस जगह पर आपको अपना नाम लिखना है, ये दीदी है या बहन है, ये भाई है। ओके, इस तरीके से हमारा पारिवारिक वृक्ष बनता है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से हमारा क्लास 5 का मंथली असाइनमेंट सितंबर का कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।